मौलूद बच्चे की लाश मिली जो हमने पुलिस के हवाले की। सारा सफाया की निक्का निक्का सामान सारे गुड़ के भर के गिन गए। चोरियां सिलसिला मुतवातिर शुरू है और जिस दे विच असारे खोखा जात कोई तोड़ा गया उनके सामान चाहे गए। हम कई दफ़ा रिटर्न एप्लीकेशंस दे चुके हैं। अली अमीन खान को भी मैंने एप्लीकेशन दी थी कि वो अपने खसूसी फ़ंड से जो है ना ये मेहरबानी करे। ये आप लोगों ने देखा है कि मेरे जो डी राइटर दोस्त हैं ये गरीब लोग किस तरह मुश्किल से अपना रिस्क कमा रहे हैं। इनके बैठने की जगह नहीं है, बुनियादी ज़रूरत टॉयलेट तक नहीं है। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, और इनके रजिस्टर इंतहाई अहम होते हैं। ये अदालत की बुनियादी इकाई हैं, लोगों का कीमती रिकॉर्ड होता है इनके पास, लेकिन जब जगह ही बैठने की नहीं है तो ये रिकॉर्ड कैसे महफूज रहेगा। डिप्टी कमिश्नर साहब को हम एप्लीकेशंस दे चुके हैं, कई बार दे चुके हैं, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, दादरसी नहीं हुई। अब ये जो बिल्डिंग इधर पुरानी अदालतें थी, इधर सिविल नाजिर साहब का कोई रिकॉर्ड रूम था, ये गिर चुकी हैं, गिरती जा रही हैं। सामान मंशियात के आदि लोग भी उठा कर ले जा रहे हों और कुछ दूसरे लोग भी इसमें मुलविस हो सकते हैं। बार के वो इंतज़ामिया का हेडेक है कि वो इसका सुराग लगाएगी क्या हो रहा है। तो बार के माजी में इधर अदालतें भी थीं और असला कलर का दफ्तर भी था और यहाँ पर डीसी का रिकॉर्ड रूम भी रहा है और इसी तरह भी सामने पुरानी पुलिस चौकी है, उसमें भी एक मलखाना का कमरा मौजूद है। ये एंटी करप्शन की अदालत हमारे सामने है। इसके लान से हमें नौमौलूद बच्चे की लाश मिली जो हमने पुलिस के हवाले की और उसके बाद कहानी ख़त्म हो गई। कोई पता नहीं कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। जहाँ जब इतना बड़ा वाक़या हो जाए कि अदालत के अहाते में आकर लाश फेंक दी जाए और उसका सुराग न लगाया जा सके तो चोरियाँ तो मेरे ख्याल में मामूली बात है। इसी तरह एक होटल वाले के कैबिन से चोरी हो गई है, एक हमारे वसीका नवीस का पंखा और बेंच चोरी कर लिया गया। लेकिन वही कहूँगा कि इंतज़ामिया हमारी सत्तू पी के सो रही है। रहमतुल्लाह मेरा नाम है लाला जी। इस जुमेरात तकरीबन सारा खोखा बनाने जी, सारा बहुत सारा सामान चाह गए। 4-5 बार होटल बंद रहा है जी। ये आज तकरीबन इंशाल्लाह स्टार्ट किया से अल्लाह हुक्म नाल थोड़ा बड़ा सामान के रख नहीं सकता। तो नज़दीक कचहरी है जी, खजाने दे नाल जी, सरकारी बिल्डिंग चौकीदार है कोना लाला जी। ये गल सारा सामान चवा गया, नाल पुरवार नवीसा दी यो कीता ने, पखा चाया ने, सारा सफाया कीता, निक्का निक्का सामान सारे गुड़ के भर के गिन गए। बने त्रुटे कूलर ते कह उन्होंने को लंच भी तो वो सा छोड़ी, उन्होंने विकण शायद नहीं हुआ छोड़ी ने। खुरम लाले ते किताबें पाइयां ढिक सारियां और पता केशी दिन वो कबाड़ ते विजय सन खुरम लाले ते लोड दे सन बारशिद वजह को इथा रखी पिया वो दू थे लिया वो धो गिन गए। पहले बड़ा अमन है और बड़ा बेहतरीन मतलब एक प्रोसीजर चल रहा है। रात को चौकीदारा भी होता है, सब कुछ होता है। इतने एक खजाना गार्ड भी होंगी आई, लेकिन जब तो खजाना गार्ड गई है चोरियां सिलसिला मुतवातिर शुरू है और जिस दे विच असारे खोखा जात कोई तोड़ा गया उनके सामान चाहे गए और नवीस ने बाकी सामान भी चोरी किए गए। हालांकि असारे डिस्ट्रिक्ट के 2 मिनिस्टर इन अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, लेकिन वो मिनिस्टर ने असारे वास्ते खास कर असारे वसीका वास्ते कुछ नहीं, वसीका नवीस वास्ते कुछ नहीं किया। सारी कोई बावन की जगह को नहीं, अस खुले आसमान तले बैठे हैं। सिक्योरिटी का कोई खास इंतजाम किया वजे था। बहैसियत जनरल सेक्रेटरी डी डायरेक्टर एसोसिएशन यही आपकी वसातत से डिप्टी कमिश्नर साहब से और आला हुकाम से यही दरख्वास्त करूँगा कि ये मौका मुलाजा आपने फरमा लिया और मौका मुलाजा कभी वो तशरीफ़ लाकर ख़ुद देख लें कि हम डी राइटर्स किस कसम पुरसी के हालत में यहाँ बैठे हैं। न सर्दियों के लिए कोई शेल्टर है, न गर्मियों के लिए। गर्मियों में धूप और सर्दियों में सर्दी और बारिश के अयाम में हम नहायत ही मुश्किलात का शिकार होते हैं और हमारे पास नहायत अहम डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम शहादत के लिए सेशन जज को, मुतल्लिका अदालतों को जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम वो शहादत के लिए पेश करते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स हमें बचाना यह बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी यह साहिब-ए-यान इक़्तिदार से यही दरख्वास्त है कि वो खुदारा हमारे इसको देखकर, तजर्बे को देखते हुए, हमारी दीनीना खिदमात को देखते हुए, हमारा ये रिस्क का मसला है, बच्चों के रिस्क के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, एक शेल्टर हमारे लिए कोई बरामदे का बंदोबस्त कर दें।